नमस्कार दोस्तों। सत्र 2023-24 में यदि आपका बच्चा या बच्ची कक्षा 5वीं क्लास, 8वीं, 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहा है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनें। अक्सर 5वीं क्लास में बच्चे की लाइफ का एक पहली बोर्ड परीक्षा होती है जिसमें बच्चों को पता नहीं चलता है मेरा फॉर्म बोर्ड का भरा या नहीं भरा। 8वीं में थोड़ी जानकारी होती है, लेकिन कुछ इसके साथ साथ में अलग डॉक्यूमेंट और जन्म तिथि से संबंधित स्कूल के अलावा भी आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो उसमें कन्फ्यूज़न पड़ जाते हैं। फिर 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर, अब 10वीं 12वीं में आपको क्या करना है। यदि अभी वर्तमान में 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 13 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बस आप, यदि आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है तो आप पिछली बोर्ड मार्कशीट है कक्षा 8 की, उसके अनुरूप आप फॉर्म भरवाएं। और यदि बच्चा 8वीं, 9वीं और 10वीं एक ही स्कूल में पढ़ रहा है तो 8वीं 9वीं मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यदि बच्चा दूसरी स्कूल से यानी 8वीं पास होकर के या 9वीं पास होकर के दूसरी स्कूल से आया है तो याद रखें, 8वीं मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी पर, 9वीं क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी पर और टीसी पर पिछली जो स्कूल के संस्था प्रधान थे उनके हस्ताक्षर होंगे। और 10वीं की जो फीस निर्धारित की है इस साल, तो 5वीं 8वीं की तो कोई फीस नहीं है। यदि ऑनलाइन फॉर्म की फैसिलिटी हो तो 50 रुपये शुल्क आपसे विद्यार्थी से ले सकते हैं। और 10वीं से और 12वीं से जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस निर्धारित है और 50 रुपये अतिरिक्त ऑनलाइन फॉर्म के ले सकते हैं, 650 रुपये मान लो। 12वीं क्लास में भी यही है, 600 रुपये प्लस 50 रुपये फॉर्म फीस के। और यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रति प्रैक्टिकल 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। और यदि कोई प्राइवेट 10वीं 12वीं भर रहा है तो उनसे प्रैक्टिकल वाले 100 रुपये अतिरिक्त तो लगेंगे ही 12वीं में। इसके अलावा 10वीं 12वीं के अंदर जो 50 रुपये फॉर्म ऑनलाइन के वो लेंगे और 50 रुपये अग्रेसन शुल्क वगैरह से अतिरिक्त वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी कि हम अक्सर जल्दबाजी में देखते नहीं हैं, और 8वीं के अंदर जो मतलब जन्म तिथि है, नाम है, पिता का नाम है, माता जी का नाम है, उनके अनुसार न दे करके हम जल्दबाजी में जो लोकल 9th क्लास है उनकी मार्कशीट के अनुसार हम भर देते हैं और त्रुटि हो जाती है। और कई बार 10वीं की मार्कशीट रिजल्ट आने के बाद में बोलते हैं कि मेरी जन्म तिथि 8वीं में कुछ अलग है, 10वीं में कुछ अलग है। तो ये टाइम पर अभी आप चेक कर लें कि मेरे 8वीं की मार्कशीट में क्या है और स्कूल के रिकॉर्ड में ऑनलाइन शाला दर्पण पर क्या है, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो। और 12वीं कक्षा के अंदर यदि किसी का फॉर्म भर रहे हैं आप, तो 12वीं कक्षा के अंदर पिछली 10वीं की मार्कशीट और 11वीं क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। और वही यदि बच्चा 11वीं पास किसी दूसरी स्कूल से आया है तो 10वीं की मार्कशीट पर तो चलो कोई बात नहीं, वर्तमान के संस्था प्रधान भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, बोर्ड की मार्कशीट है। लेकिन जो लोकल मार्कशीट है 11वीं की अंकतलिका ओटीसी, उस पर पिछले जो संस्था प्रधान थे तत्कालीन, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो ये पहले से तैयार कर लें, क्योंकि अभी सत्र शुरू हुआ है और कुछ दिन पहले तो आपके ये पीटी परेड वगैरह 15 अगस्त कार्यक्रम में बिजी थे, उससे पहले नए नए एडमिशन थे, तो अब पढ़ाई कुछ रफ्तार चली और अब बीच में वो टेस्ट में आ जाएंगे, पहले टेस्ट। तो इस कारण से हमें ये डॉक्यूमेंट देखने की, लाने की वो हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमारे खुद के भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप एक बार दस्तावेज को अच्छी तरीके से बारीकी से जांच लें, स्कूल जाकर के चेक कर लें। और इसके अलावा यदि कोई बच्चा पिछले साल 12th बायोलॉजी में था
और वो चाहता है कि मैं एक सब्जेक्ट मैथ्स में वापस ट्वेल्थ कर सकता हूँ, तो वो उसी स्कूल में एक सब्जेक्ट में कर सकता है। यदि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में था तो एक सब्जेक्ट अतिरिक्त बायो में वो कर सकता है। इसके अलावा भी फैसिलिटी है कि यदि 10वीं पास कोई विद्यार्थी है और 10वीं के बाद उन्होंने ITI कर ली, तो 10वीं प्लस ITI की मार्कशीट यदि है और तो एक विषय इंग्लिश में ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ेगा और एक परीक्षा पास करके ही उन्हें अजमेर बोर्ड से ट्वेल्थ की मार्कशीट मिल जाएगी। और इसके अलावा आप एक ये ज़रूर पता कर लें कि अभी इस महीने के अंदर एक तो आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में बच्चे के स्कूल के नाम के अनुरूप, बच्चे के स्कूल के नाम डॉक्यूमेंट के अनुसार आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि मिलान कर लें। सही नहीं है तो ऑनलाइन एक बार करेक्शन करवा लेना। जन आधार कार्ड में तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और खाता नंबर, ये सारे सही अपडेट करवा दें, क्योंकि इनके तुरंत बाद फिर से वो छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाएंगे। अध्यापक जी आपके बच्चे को बार बार प्रार्थना कार्यक्रम में या कक्षा के अंदर बुलाएंगे, आपका फार्म भरना है, क्योंकि उनके भी ऊपर से आदेश आते हैं कि जल्दी से फॉर्म भर के भेजो, तो मजबूरी है उनकी भी। तो फिर आप इधर खेतों में काम करो या सरकारी ड्यूटी या प्राइवेट काम कहीं कर रहे हो, तो बीच में आपको भी डिस्टर्ब होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति नहीं हो। इसके अलावा यदि कोई बच्चा 10वीं क्लास दूसरे बोर्ड से उन्होंने पास की, CBSE से की है या राजस्थान स्टेट ओपन से की है या NIOS बोर्ड से की है या किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से की है, तो वो दूसरे बोर्ड से यदि यहाँ 10वीं पास करके आया है और अभी इस साल वो 11वीं पढ़ रहा है, तो समय रहते ऑनलाइन, यदि 11वीं में ऑनलाइन वो स्कूल के पोर्ट लॉगिन बोर्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है संबंधित स्कूल का, तो वहाँ से यदि वो ऑनलाइन करे तो 200-250 रुपये में वो पात्रता प्रमाण पत्र निकल जाएगा। और यदि 11वीं क्लास के अंदर 10वीं पास करके 11वीं क्लास में वो भूल गया, संस्था प्रधान ने भी एडमिशन दे दिया, तो 12वीं क्लास में फिर फीस ज़्यादा लगेगी। ये थोड़ा ध्यान रखें, समय रहते इसमें भूल नहीं करें। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में एक बार, चाहे 10वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास को, संबंधित जो बोर्ड परीक्षा प्रभारी हैं आपको यानी आपके बच्चे को एक बार सैंपल जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा वो आपके बच्चे को देंगे। तो पहले से ही आपके बच्चे के पास में पिछली कक्षा की 8वीं 9वीं की मार्कशीट या 10वीं 11वीं की मार्कशीट, जो भी, जैसे 10वीं के बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उन बच्चे के पास 8वीं 9वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और 12वीं के यदि भरे जा रहे हैं तो 10वीं 11वीं की होनी चाहिए। तो 12वीं के 10वीं का प्रमाण है और 10वीं का है वो 8वीं का प्रमाण है। बच्चों को ये कहें कि 8वीं 10वीं का भर रहा है तो 8वीं से मिलान करें, 12वीं का भर रहा है तो 10वीं से मिलान करें। उसमें जनाधार कार्ड या आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, उनसे बिल्कुल मिलान नहीं करें। कई बार बच्चे क्या होता है आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में देख लेते हैं, उनमें अधिकतर बच्चों की जन्म तिथियाँ वगैरह, नाम है, पिता का नाम है या माता का नाम गलत है, और वो अध्यापक जी बोलते हैं कि भाई ये देखो आपका फार्म भरा हुआ है और इस फार्म में कोई त्रुटि है तो उस पर गोला करके साइड में सही लिख दो। अब वो बच्चे उनमें कर तो देते हैं और अध्यापक जी भी अंतिम तिथि नज़दीक को देखते हुए साइड बिजी हो जाएगी इस कारण से वो लो कर देते हैं, प्रवेश पत्र आ जाता है, परीक्षा दे देते हैं, बाद में पछतावा होता है। तो हमें बच्चों को जागृत करना है। और बच्चे भी यदि 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बड़े सावधानी से, 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट से मिलान करें और 12वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं से मिलान कर लें। और फीस वाली बात मैंने बता दी, पात्रता वाली मैंने बात बता दी। और और एक विशेष जो है, फिर भी यदि मानवीय भूल से यदि 10वीं और 12वीं के अंदर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में कोई मिस्टेक हो गई तो अंतिम तिथि निकलने के बाद में एक बार 4 या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए संशोधन का अवसर दिया जाएगा। आप संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन संशोधन के भरोसे नहीं रहें, पहले से ही आप सही भरवाएं। और इसके अलावा कुछ नॉर्मल त्रुटियां ये सब हो जाती हैं, जैसे 10वीं के अंदर किसी का नाम राम प्रकाश है और उसमें राम प्रकाश में शामिल है राम प्रकाश, स्पेस नहीं है, और 12th के अंदर स्पेस हो गया, और आधार कार्ड के अंदर राम प्रकाश 10वीं के आधार पर बना हुआ है और 12वीं में स्पेस हो गया। तो कई ऐसे सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट के ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें, जैसे NDA का फॉर्म है, एयरपोस्ट का फॉर्म है,
नेवी का फॉर्म है, ऐसे कई प्रकार के फॉर्म आते हैं जिसके अंदर आधार कार्ड नंबर डालने से ओटीपी आते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद में उसके अनुसार आपका रिकॉर्ड वहाँ आता है, और वो छोटी सी स्पेस वाली गलती है, वो बाद में प्रॉब्लम करती हैं। तो इन बातों से विशेषकर सावधानी बरतें। और बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं भरने के तुरंत बाद में 8वीं के फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आप 8वीं के फॉर्म ऑनलाइन भरवाओ, उस दौरान 5वीं वाली मार्कशीट को आधार बनाएं और 5वीं का फॉर्म भरवाएं। तो ज़्यादातर 5वीं के बच्चे खुद फार्म नहीं भर पाते हैं, इस कारण से संबंधित कक्षा अध्यापक की फॉर्म भरवाते हैं और बहुत कम गलतियां होती हैं। फिर भी आप अपने बच्चों के एक बार रिकॉर्ड अच्छी प्रकार से जांच लें कि स्कूल में जो नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है और जन्म तिथि है, वो उस अनुसार सही है कि नहीं है। हमारे जो आधार कार्ड है, जनाधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, जो भी उस अनुसार सही बने कि नहीं, में अच्छी प्रकार से एक बार मिलान कर लें। और कुछ जन्म तिथि संबंधित काफ़ी परेशानी आती हैं, तो इसको लेकर के मैं अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच साझा करूँगा। और तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, और भी कोई इससे संबंधित कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि कई ऐसे मतलब लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है, जिस कारण से थोड़ी छोटी सी गलती हो जाती है और बाद में उनको भुगतना पड़ता है। तो शेयर करने में कंजूसी नहीं बरतें। धन्यवाद।